इतना सेंटिमेंटल, इतना अधिक दूसरों का कष्ट लेने की क्षमता रखने वाले संवेदनशील और तेज दिमाग के व्यक्ति आप मीन राशि वालों, आप जैसे लोग कैसे फंस जाते हैं? हाँ, बट जाल में तो फंस ही जाते हैं। मछलियां कई दफे जाल में फंस जाती हैं। आप यहाँ आज इस वीडियो को देखने आए हैं, यही अपने आप में बता रहा है कि आपकी परिस्थिति ग्रेजुअली प्रतिकूल होती जा रही है। यहाँ पे एक बात याद रखनी होती है कि आपने जितना ज्यादा दूसरों का ख्याल करेंगे, उतनी ज्यादा कष्ट आपकी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आप सेल्फिश नहीं हैं। दिक्कत वहीं घटती है आपके साथ में। आपने कैलकुलेशन नहीं करना है। आप तो मोक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं मीन राशि वालों। आपकी जो थ्योरी है बहुधा यही होती है कि रहीमन वो नर मर चुके जो कहीं मांगन जाएं, उनसे पहले वो मुए जिन मुख निकसत नाही। तो आपने ये सोच करके दूसरों के लिए, दूसरों के पर्पस से कर्ज में डूब जाना, ये आपकी बहुत सहज पर्सनैलिटी है। लेकिन कई दफा बाय मिस्टेक कर्ज लेते हैं आप। कैलकुलेशंस बहुत खड़ी नहीं उतरती और आप बिना सोचे समझे ख्याली पलाव में ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए इतना पैसा लगा देते हैं और इस तरह से आप बहुधा पैसे खर्च कर बैठते हैं। फिर और पैसों की जरूरत पड़ती है और मीन राशि वाले कर्ज में उलझते चले जाते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो मित्र, आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि कर्ज खत्म करने के 5 अचूक उपायों के बारे में, जो आपके हर तरीके के कष्ट और कर्ज दूर कर देगा। क्योंकि सिर्फ कर्ज की बात नहीं कर रहा हूं, वास्तव में आपने गौर करनी चाहिए कि कर्ज होता क्यों है। कर्ज की जड़ पे जब तक आप स्ट्राइक नहीं करेंगे, तब तक ये कर्ज खत्म नहीं होगा दोस्त। और आपको जान के आश्चर्य होगा, आमदनी की न्यूनता ही कर्ज का बढ़ जाना होता है। ऐसे में जो आज हमारे 5 अचूक उपाय हैं कर्ज मुक्ति के मीन राशि वालों के लिए, वो आपके आमदनी के मार्ग भी खोलेंगे, धन की आवक बढ़ जाएगी और कर्ज से परमानेंट मुक्त हो जाएंगे आप मीन राशि वालों। अगर कर्ज के मनोविज्ञान को मीन राशि के एंगल से देखी जाए तो ये बहुत साफ है कि मीन राशि वाले इतने संवेदनशील होते हैं, दूसरों के प्रति इतने केयरिंग होते हैं कि किसी की आवाज आई और आप पैसा लेके खड़े हो जाते हैं कि हाँ भाई ले लो। परिणाम ये होता है कि आपका दिया हुआ पैसा तो आपको वापिस आता नहीं है, फिर आपकी जीविकोपार्जन के लिए आपको कर्ज लेना पड़ता है। ऐसे में अगर गौर करें तो मीन राशि, मीन लग्न की कुंडली ये है और इसमें जो गुरुदेव हैं वही आपके लग्न या राशि के लॉर्ड हैं। इनका खराब हो जाना आपकी चेतना को, आपकी सोच को, आपकी दृष्टि को कहीं ना कहीं हेजी कर देता है, धुंधला कर देता है और आप देख नहीं पाते कि जो कर्ज आप ले रहे हैं, क्या वो कर्ज एक ट्रैप है? क्या आप उसमें फंसने वाले हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कर्ज को इतना ही मात्रा में समझा था लेकिन ये बहुत ही विकराल हो जाएगा, ये अंदाजा ही नहीं था आपको? ये सारी चीजें मीन राशि वालों के साथ बहुत सहज हुआ करती हैं, खास करके तब जब आपके राशेष लग्नेश गुरुदेव कमजोर हुए बैठे हों, कहीं किसी खराब ग्रह के साथ बैठ गए हों, किसी खराब ग्रह से दृष्ट हो गए हों। इन सारे स्थितियों में मीन राशि वाले इस चीज की डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते कि कर्ज लेना सही है या गलत है, इस क्षण कर्ज लेने के लिए आगे कदम बढ़ानी चाहिए या नहीं। अब अगर गौर करके देखेंगे तो मंगल देव जो आपके धनेश भाग्येश हैं, अगर ये कहीं खराब जगह पे किसी खराब भाव में अथवा क्रूर ग्रह के साथ अथवा षष्ठेश के साथ बैठ गए हों, राहु केतु के साथ बैठ गए हों, इन सारे स्थितियों में धन की आवक सुचारू नहीं रहती और ऐसे में कई दफा भाग्य भी धोखा दे देता है। दुर्भाग्य से कर्ज में फंस जाते हैं, बड़ा नुकसान उठाते हैं। परेशान ना हो, मैं आखिरी में आपको सारे चीजों का इलाज देके जाऊंगा। और याद रखें कि इस तरह की मीन राशि वालों की कर्ज मुक्ति का ये वीडियो पूरे YouTube पे अकेला है, अतः ध्यान से देखें इसको। अगर आपने देख लिया, समझ लिया, तो आज आप कर्ज से निवृत्त होकर यहां से लौटेंगे। इसमें ऐसे भरे हुए अचूक उपाय हैं, ओवरनाइट तो नहीं, लेकिन अगर आपने श्रद्धा से किया तो ये आपके ऋण को मुक्त कर देगा, यथाशीघ्र कर देगा। ऐसा ही तदोपरांत जो आपके लिए तीसरा और इंपॉर्टेंट कर्ज का मालिक, कर्ज का दाता सूर्यदेव हैं, जो कि षष्ठेश हैं,
कर्ज के, लड़ाई झगड़े के, कंपटीशन के, इन सब के कारक हैं। इनका खराब हो जाना, इनकी खराब स्थिति में आ जाना, छठे भाव का खराब स्थिति में आ जाना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से खराब हो जाना, आपको कर्ज के लिए बड़ी विचित्र सिचुएशन क्रिएट कर देता है, जहां आप सरकारी कार्यों के लिए, अपने आप को अथॉरिटी दिखाने के लिए, अपने फादर से कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में, अपने बॉस से कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में, इन सब चीजों से अथवा हड्डी और आंखों की समस्याओं के कारण आप कई दफे कर्ज में डूब जाते हैं। इन चीजों का आपने ख्याल रखना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि मीन जो जल तत्व है, इसमें सूर्य की गर्मी जल को वाष्पीकृत कर देती है और जो धुंध बनता है इसमें आर पार नहीं दिखाई पड़ता और परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। तदोपरांत आग में घी का काम करता है आपका अष्टमेश, तृतीयेश, शुक्रदेव। वास्तव में अगर अष्टमेश कमजोर हो जाएं अथवा रॉन्गली प्लेस्ड हो जाएं अथवा गलत ग्रहों से दृष्ट हो जाएं तो ऐसी हालत में ये धन की आवक में अवरुद्धता को क्रिएट करते हैं। लग्जरी के चक्कर में गलत डिसीजंस लेते हैं, शारीरिक सुख के चक्कर में कर्ज लेते हैं। परिणाम वो कर्ज लंबा चलता है, कष्ट देता है, फंसा हुआ महसूस कराता है, गुमनामी में धकेल देता है। तदोपरांत आपके द्वादशेश शनिदेव जो हैं तो लाभेश भी, लेकिन लाभ पूरा लाभ सेंट्रिक होकर के इन्वेस्टमेंट को दिखाना कि अरे इसमें पैसा लगा दो बहुत बढ़िया होगा, इतना पैसा बैंक से ले लेते हैं और यहां लगाते हैं, फिर देखो ये बिल्डिंग इतने में बन जाएगी और उसके बाद अपन इतने में बेचेंगे और इतना लाभ हो जाएगा, बस हो गया, बस आप फंस गए कर्ज में। ये चीजें जो है ना मीन राशि वालों, ये आपको वास्तव में कर्ज दिला के कहीं का नहीं छोड़ती हैं। हाँ दोस्त, मुझे नहीं पता कि ये 5 ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में कहाँ हैं, अतः अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो इस वीडियो को यहीं रोकें और एक बार चेक करें अपनी जन्म कुंडली को और यहाँ लिखें कमेंट बॉक्स में कि आप जो कि मीन राशि, मीन लग्न के व्यक्ति हैं, ये ग्रह आपके जन्म पत्रिका के कौन से राशि में बैठे हैं। अगर ऐसा आपने लिखा और मेरे पास कुछ समय रहा तो शायद मैं कुछ जवाब दे पाऊं। अब मित्र, मीन राशि वालों के ऋण को अगर नक्षत्रों के एंगल से देखी जाए तो आपने ये समझनी होगी कि अगर आपका जन्म पूर्व भाद्रपद के अंतिम चरण में हुआ हो, वास्तव में ये गुरु के आधिपत्य का नक्षत्र है और ऐसे में जो ऋण है वो शिक्षा, धर्म, इन सब के सपोर्ट में लिया गया ऋण होता है। वास्तव में ये कर्ज आदर्शवाद या बड़े मिशन को दर्शाता है और ये कर्ज को मैं अच्छा कर्ज बोल सकता हूं। तदोपरांत जो दूसरा इंपॉर्टेंट नक्षत्र है मीन राशि वालों के लिए वो है उत्तरा भाद्रपद और ये शनि का नक्षत्र है। ऐसे में लिया गया कर्ज वास्तव में सेवाओं के प्रति, मेटल के बिजनेस के लिए, अन्यथा गरीबी, मुफलिसी और गलत चीजों के लिए लिया जाने वाला कर्ज होता है और बहुत लंबा चलता है, आसानी से चुकता नहीं ये। तदोपरांत रेवती नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति अथवा इसमें लिया गया कर्ज बहुधा व्यापारिक कारणों से होता है अथवा कागजी गलत लेन देन अथवा इंस्टेंट पर्पसेस के लिए लिया गया कर्ज होता है, बहुधा पर्सनल लोन भी होता है और ऐसे में गणेश भगवान की आराधना यथाशीघ्र कर्ज को निवृत्त कर देती है। तो मित्र, ये तो थे पीसेस जॉडियक साइन वालों के लिए कर्ज मुक्ति के खास कारण, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 5 अचूक उपाय जो मीन राशि वालों को परमानेंटली कर्ज से मुक्ति दिला देंगे। जिसमें सर्वप्रथम सबसे पहला उपाय है वो है आपके इष्ट देव को प्रसन्न करना, जो हैं भगवान विष्णु। ऐसे में याद रखना चाहिए कि माता रानी के बिना विष्णु प्रसन्न नहीं होते, तो आपको माता लक्ष्मी और विष्णु दोनों की इकट्ठे ही पूजा करनी है। संग ही विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करना है किसी भी गुरुवार से, जीवन पर्यंत करना है। अगर कर सकते हैं तो अपार धन आनंद को प्राप्त करेंगे। तदोपरांत मीन राशि कर्ज उतारने का मंत्र या ऋण मुक्ति मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र से आप सूर्योदय समकाल भगवान सूर्य को अर्घ दें। ऐसा करने से भी कर्ज त्वरित खत्म होता है। तत्पश्चात जो मीन राशि ऋण मुक्ति यंत्र है वो है श्री यंत्र और विष्णु यंत्र। इन दोनों को ही आप पीले रेशमी कपड़े पे रख लें
और हर गुरुवार को श्वेत चंदन इन्हें अर्पण करें। ऐसा करने से भी आप यथाशीघ्र ऋण से मुक्त हो जाएंगे। तत्पश्चात मित्र, कर्ज से मुक्ति के टोटकों में जो लाल किताब का टोटका है, उसमें जो पहला उपाय है वो है कि थोड़ी सी हल्दी की गांठ ले लें और थोड़ा चने का दाल, ये दोनों ही चीज लेकर के मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से भी कर्ज बड़ी तेजी से उतरता है मीन राशि वालों का। तदोपरांत जो आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट टोटका है वो है कि सर पे यहां भ्रू मध्य आपने केसर का तिलक हर गुरुवार को लगानी है, हो सके तो नित्य लगाएं। तत्पश्चात जो तीसरा इंपॉर्टेंट टोटका है मीन राशि वालों के लिए वो है पक्षियों को बाजरा खिलाएं। आपके लिए जो चौथा लाल किताब का टोटका है वो है एक पीला रेशम का धागा अपने पॉकेट में हमेशा रखें और गुरुजनों से झूठ ना बोलें, उनका अपमान ना करें। यह सारा कार्य आपको यथाशीघ्र ऋण से मुक्त करेगा। आपको लगे यार ये सब कैसे ऋण से मुक्त कर सकता है, करके देखें। अब मित्र, ऋण चुकाने के 5 सबसे आसान तरीकों में जो हमारा अगला रुद्राक्ष का उपाय है वो है कि आप एक 3 मुखी और एक 5 मुखी रुद्राक्ष को पीले धागे में पिरो करके अपने गले में धारण करें किसी भी गुरुवार को। ऐसा करने से भी आप त्वरित कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। अब मित्र, मीन राशि वालों के कर्ज खत्म करने के 5 अचूक उपायों में जो सबसे सटीक उपाय है वो है आपके लिए एक पीला पुखराज किसी गुरुवार को अपने इंडेक्स फिंगर में धारण करना। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट रत्न है वो है एक अच्छा इटालियन मूंगा, इसको आप रिंग फिंगर में धारण करें। ऐसा करने से भी कर्ज फटाफट में जादू के तरह गायब होता है। अब मित्र, मीन राशि वालों के लिए कर्ज से मुक्ति के लिए 2-3 प्रो टिप्स हैं मेरे पास, जिसमें पहला है कि अपने हिसाब किताब को हर गुरुवार को रिव्यू करें। दूसरा है कि जो बचत हो जाती है, जो दिखता है पैसा बचता हुआ, उसे सोने में कन्वर्ट करें, क्योंकि आपका प्रतिनिधित्व गुरुदेव करते हैं और ऐसा करने से गुरुदेव मजबूत होंगे और आपकी धन बड़ी तेजी से बढ़ेगी और ऋण तो छोड़िए, ऋण तो छोटी चीज हो जाएगी, बहुत अफराद धन में आप लैंड करेंगे। आपके लिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट उपाय है मैंने पहले ही बताया है, फिर से बता रहा हूं, ये सब प्रो टिप्स हैं कि भगवान सूर्य को सूर्योदय समकाल अर्घ्य दीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप परमानेंटली कर्ज से और शत्रुओं से मुक्ति पालेंगे। तो मित्र, ये थे मीन राशि कर्ज खत्म करने के 5 अचूक उपाय। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।